हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। हाँ, कुछ लोगों ने शायद मुझे कमेंट किया था कि मैम आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, तो यस मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कई वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, सो सॉरी। आज मैं इस वीडियो में अपना नंबर ज़रूर दूँगी, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। द फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द नेक्स्ट कार्ड हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, और क्या एनर्जी है एंजल। मून कार्ड आया है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। हाँ, देखिए अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर गुस्सा है, एक दिन दो दिन का ऐसा कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर दीजिए, मत देखिए इस रीडिंग को। और अगर कोई मेजर इशू है, आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से देखिए। यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जोडिक साइंस हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 7, नंबर 9 अगेन, नंबर 18, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 5। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एकदम मस्त व्यस्त हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे हो इनको। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो आप, सो डेफिनेटली आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। एंड आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। यस, एम्परर, लवर्स। तो ये पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। मे भी हो सकता है कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, ये भी इनके माइंड में आता है। एंड आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए मे बी। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा हर टाइम स्माइल करना, इन्होंने जो बोल दिया आपने वो कर लिया, इनके अकॉर्डिंग चलना, और सब कुछ इनके कंट्रोल में था। बट अब आप बहुत, इनकी नज़र में आप ढीठ हो गए हो। मैं सीधा सीधा अगर आपको बोलूँ, आप बहुत अकड़ू हो गए हो, आप बहुत घमंडी हो गए हो, आपको
खुद पर घमंड आ गया है, आप इस पर्सन को ना लेवल दिखा रहे हो अपना, इसको ऐसा लगता है। एक टाइम पे इस पर्सन ने हो सकता है आपको लेवल दिखाया हो, अब क्योंकि जो जैसा करता है ना उसकी फीलिंग्स भी वैसी ही होती है, सॉरी फॉर दैट, तो उसकी फीलिंग्स भी वैसी ही होती हैं और इसलिए इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने अकड़ में आ रहे हो, आप अपने घमंड में आ रहे हो, आप अपने आप में मस्त रह रहे हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। मून कार्ड यहाँ पे क्यों है जी? जस्टिस, डरते हैं, आपके डिसीजन से डर लगता है इनको, आप क्या डिसाइड करोगे इस बात से डर लगता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो, इस बात से इनको डर लगता है। अगर आप अपने काम, करियर, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए न्याय कर रहे हो, तो भी डरते हैं कि अरे ये पर्सन तो मुझे छोड़ देगा, ये पर्सन तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। तो ऐसे थॉट्स आते हैं आपके पार्टनर के मन में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ ऑप्शन चॉइसेस हो सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है एंड 4 ऑफ कप्स। नहीं, देखो इनके पास चॉइस है या नहीं है ये तो आपको पता होगा, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास में चॉइस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास में चॉइस है, आपके पास में ऑप्शन है। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपने एक टाइम पे, इस पर्सन को ये भी पता है कि आपने एक टाइम पे बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत कुछ किया है इस पर्सन के साथ में, लेकिन इन्होंने शायद प्रायोरिटी नहीं दी, शायद इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो अपनी उन गलतियों का भी रियलाइजेशन है इस पर्सन को, डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर आपके पास में चॉइस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ये भी कहता है ना कि अपने आप को रीबिल्ड करने की एनर्जी। एक आप अगर राइडर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे 7 पेंटिकल्स हैं और एक इंसान है ना स्टिक लेके खड़ा हुआ है और बहुत ध्यान से देख रहा है उन पेंटिकल्स को। दैट मीन्स वो पर्सन ये चाहता है कि ये मेरे पास 7 पेंटिकल्स हैं, अब इसको मैं 9, 10, 11, 12 तक मैं कैसे ले जाऊँ। तो एक डीप एनालाइज, तो शायद आप उस जर्नी में हैं कि आपने ये सोच लिया कि जो होना था वो हो गया, आपने बहुत कुछ कर लिया है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया। अब मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, अब मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, अब मुझे अपने काम करियर पे ध्यान देना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो देखो नो कांटेक्ट भले ही है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके लिए फील तो करते हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ, श्योर हूँ मैं इस चीज़ में। दूसरा ये कि बहुत एक लॉजिक की बात मैं बता रही हूँ कि जब कोई इंसान किसी को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है ना तो उसको कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने खुद ने छोड़ा है। तो उसकी एक नज़र पीछे ज़रूर रहती है उस पर्सन पे कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। मैंने इसको छोड़ दिया बट ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तो ये कभी मत सोचिए कि मतलब किसी इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, किसी और के साथ में मूव ऑन कर गया तो अब वो मुझे भूल गया, वो कभी नहीं भूलता। ये एक लॉजिक की बात है, मैं कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ बट ये एक लॉजिक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इन्होंने आपको नहीं समझा, जबकि आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, आपने बहुत कुछ किया। अब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अब आप खुद पे एफर्ट्स कर रहे हो, खुद के लिए आगे बढ़ रहे हो। हाई प्रीस्टेस क्यों है? डेविल, नाइट ऑफ कप्स। इनको ये भी पता है कि इनकी किसी एडिक्शन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, इनके किसी लालच की वजह से या इनकी कोई गलत इंटेंशंस की वजह से, जो हो सकता है आपके लिए फेयर ना हो, क्योंकि डेविल कार्ड बहुत सारी चीज़ें बता देता है एक साथ में। तो सॉरी, ओके।
तो बहुत सारी चीज़ें डेविल कार्ड दिखाता है, और शायद इस वजह से ये पर्सन ना, इनको पता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हो। मे बी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को क्लियर है कि इनकी किसी गलत आदत, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की वजह से आप इनसे दूर हुए हो। हर्मिट कार्ड यहाँ आइसोलेशन की बात कर रहा है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे अकेलेपन की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को इस बात का भी डर लगता है कहीं फ्यूचर में ये अकेले नहीं रह जाएं, क्योंकि हो सकता है जो थर्ड पर्सन है जिसके पीछे गए हैं वो उतना रिलायबल नहीं है। एक टाइम पास एनर्जी हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, किसी और तरह की नीड हो सकती है। तो इनको पता है कि थर्ड पर्सन अगर रिलायबल नहीं है और आपने अगर इस पर्सन को छोड़ दिया तो ये अकेले रह जाएंगे आने वाले समय में, और इस बात से डरते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, डेथ कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आपके साथ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपके साथ न्यू बर्थ हो, फिर से स्टार्ट हो। उस एंडिंग्स में एक रीस्टार्ट चाहते हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट। इनके पास जो भी अदर ऑप्शन है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है क्लोज्ड ऑफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी बातें खुलकर नहीं बता रहे हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने तक ही रख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन पेशेंस के साथ आना चाहते हैं। जल्दबाजी में ये कुछ भी नहीं करना चाहते। यहाँ भी स्टेबिलिटी, यहाँ भी स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबिलिटी और पेशेंस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, रातों को जागते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन्होंने जो कुछ भी किया उसकी रियलाइजेशन है, अपने कर्मों की खबर है इनको कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। लड़ाई झगड़ा किया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, ईगो दिखाया है, पैसा दिखाया है। अरे मेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा तो इतना अच्छा बिजनेस है, मेरा तो इतना अच्छा जॉब है, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मेरे को तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे। तो आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ईगो दिखाए। देखो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बताती हूँ। आपके साथ में जो भी हुआ है आप अपनी सिचुएशन पर लीजिए, बट हाँ यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ज़रूर से दिख रहा है, और जिसकी वजह से गिल्ट रिग्रेट में है कि इन्होंने झगड़ा क्यों किया आपसे। फाइव ऑफ कप्स, स्टार, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अकेले पड़े हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। मैं सच्ची बोलूँ ना, मैं यहाँ पे मेरे को ये वाली वर्डिंग आ रही है कि मरे जा रहे हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं आपके बिना। ओके, इस पर्सन के इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए? एट ऑफ वॉन्ड दिख रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं मे बी। टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को बताता है। एक इंसान होता है ना कि उसको क्लियर ही नहीं होता, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मैं अपने पर्सन के पास जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं इससे
रिकनसाइल करूँ नहीं करूँ, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, जगलिंग, क्रॉस रोड्स, ये ऐसा कुछ चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स। हर्मिट सोचते हैं इनको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, जो भी एंडिंग्स हुई है उसमें न्यू बिगनिंग करनी है, क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के माइंड में, और मिसिंग एनर्जी भी है, अकेलापन भी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 24 घंटे में 24 घंटे आप इस पर्सन के माइंड में रहते हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो, अगर आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, आप अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत परेशान है और शायद इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपकी तरफ। देखो, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मिसिंग एनर्जी है, और शायद इसीलिए, क्योंकि ईगो तो इनके अंदर भी है, ईगो तो भर भर के दिख रहा है यहाँ भी। अब इनके अंदर भी ईगो है, अगर ये आपको सॉरी अपॉलजी करके आगे बढ़ेंगे तो फिर इनका ईगो भी तो हर्ट होगा ना, तो शायद इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप ज़रूर से चाहते हैं आपके साथ में। ये चाहते हैं कि मतलब आप दोनों को ना ये एक ही स्टेप पे आना चाहते हैं। अभी जो आप लोग अलग अलग हो ना, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप सेम पेज पे आ जाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना भले ही अदर ऑप्शन में है, अदर सिचुएशन में है, कहीं भी है, बट आपके साथ इस पर्सन का एक सोल कनेक्शन है। ये आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। दूसरा एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी यहाँ पे थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, ये हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस पे इनको मिली हो, या फिर ऑनलाइन कोई मिला हो इनको, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इनकी इंट्यूशन में आप हो, इनकी प्रायोरिटी आप हो, फैमिली आपके साथ चाहते हैं। और हाँ, एक मैसेज और आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ में। यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ रिश्ते में आ जाते हो तो मीन्स काम, कैरियर, बिजनेस जो भी है, तो इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में होते हो। हो सकता है कि आप लोग जब नो कांटेक्ट में हो, इतना सारा जो स्ट्रेस चल रहा है, इसकी वजह से अपने काम, कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे। और जब आपका सपोर्ट होता है, मैं इमोशनली सपोर्ट की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप इनको इतना ज़्यादा वो होता है ना, एप्रिसिएट करते हो कि ये पर्सन ना, होता है कि आप अरे घर से अगर कोई इतना खुश होकर के जाएगा तो काम भी अच्छे से करेगा, पूरा दिन हैप्पी रहेगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी है, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जब आप इनके साथ में होते हो, आप इनको इमोशनली इतना सपोर्ट करते हो कि अपने काम, कैरियर में भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए।
किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, हैंग्ड मैन। देखो यहाँ पे मुझे अभी ऐसा कोई नेक्स्ट एक्शन तो इस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रहा है, मैं अगर रियलिटी बताऊँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है, मैंने क्यों स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा मेजर इशू हैं। तो आप देखिए ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके इस नो कॉन्टैक्ट को थोड़ा टाइम हो चुका है, मे बी 3 मंथ्स या उससे ऊपर। तो ये सिचुएशन कंटिन्यू इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ आपके रिलेशनशिप में चल रही है। और वहाँ पर मुझे ये जो एनर्जी इस पर्सन की आ रही है, ये एक चेंज एनर्जी है। हो सकता है पास्ट में ये इससे ज़्यादा डिफेंसिव थे और ये एक चेंज एनर्जी है। कम से कम अब आपको आपकी वैल्यू कर रहा है ये इंसान। अब ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। एक्शन में अभी भी नहीं देख रही हूँ, हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉज है, अपने आप पे काम कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का, एक पैशनेट एनर्जी है आपके लिए, आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं। अब क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो तो हो सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब पास्ट में वैल्यू नहीं हो रही थी, क्योंकि पास्ट में तो आप इस पर्सन के लिए ही करते रहते थे ना, जो भी कर रहे थे। अब आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। और मैं इसीलिए कहती हूँ सेल्फ लव कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा इधर ये ठीक हो जाए वो ठीक, आप अगर दूसरों को संभालने में लगे रहोगे तो दूसरे ना और ज़्यादा ऊपर सॉरी मतलब, और जितना आप पकड़ोगे वो उतना और भागेंगे। इसलिए थम जाओ, स्टेबल हो जाओ, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे फोकस करो, आसपास वाले खुद ही आएंगे आपके पास में। तो देखिए ये तो मेरा मैं सजेस्ट कर रही थी, बट रीडिंग में यही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। पॉज ज़रूर से है, सोच समझ करके कोई डिसीज़न लेंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको स्टेबल देख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक एनर्जी ज़रूर से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसमें ये परेशान है। एंड मैजिशियन कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या तो ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग अभी तो मुझे नहीं दिख रही कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, या तो ये कोई ट्रिक्स लगा रहे हैं आपको रीच आउट करने के, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के, या फिर सिंपल यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ में मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यू बी आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। और वही है कि अगर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, आपको कुछ ऐसा ब्लंट बोला है इस पर्सन ने, तो ये परेशान है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ओके, तो आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, तो हो सकता है एक ऑब्सेशन भी है आपके लिए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अभी मैंने बोला ना, इस पर्सन ने लड़ाई झगड़ा करके आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे कि आप भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इस पर्सन से। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। मैंने क्या बोला कि ये पर्सन ना, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था, मरे जा रहे हैं आपके लिए, शायद आपको याद होगा। तो ये वही एनर्जी है। आई विश यू वुड कम बैक। देखो मैजिशियन कार्ड, मैंने क्या बोला था कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप और ये एक साथ कनेक्टेड हो जाएं, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ट्रिक्स कुछ ना कुछ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं।
एंड ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, लेकिन खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल मुझे इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, बिल्कुल अपने आप पे काम कीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। इस पर्सन को आने दो, सामने से आने दो, क्योंकि आप जितनी बार इसको रीच आउट करोगे ये पर्सन उतने ही भाव खा के और दूर जाएगा। ये लॉजिक की बात कर रही हूँ मैं, कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, मेक द एफर्ट्स, रिट्रीट। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपके मन में जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं अपने आपके पार्टनर के लिए, आपको वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्लोर कीजिए एंड मेक एफर्ट। सो आप एक कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ एंड रिट्रीट। पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्लेफुलनेस और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप में इंजॉय कीजिए। अपना जो आपकी इनर जो यूथफुलनेस है ना, उसको बनाए रखिए। तो ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।